नमस्कार देवियों और देवताओं, आपका स्वागत है एक और वीडियो में जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्लास 2019 मूवी को। ग्लास एक ऐसी मूवी जो एक ही यूनिवर्स के दो अलग अलग कहानियों को जोड़ती है। एक तरफ है अनब्रेकेबल मूवी से डेविड डन जिसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और दूसरी तरफ है स्प्लिट का केविन विंडलक्रम जिसके अंदर रहता है द बीस्ट, और इन दोनों के बीच खड़ा है एक मास्टरमाइंड मिस्टर ग्लास। ये कहानी एक साइकोलॉजिकल बैटल के साथ एक ऐसे ट्विस्ट पे ले जाती है जो आपको हिला के रख देगी। वैसे अगर आपने अनब्रेकेबल या स्प्लिट मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, बाद में ज़रूर देख लेना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है केविन से जो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के अंदर कंट्रोल्ड है। उसने कुछ लड़कियों को किडनैप किया है और उन्हें एक कैबिन में बंद करके रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड डन को जो अब अपने बेटे जोसेफ के साथ मिलकर सीक्रेट विजिलेंटी बना हुआ है, और डेविड को अब लोग ओवरसीयर के नाम से भी जानते हैं। लोगों की मदद करना और क्रिमिनल्स को सबक सिखाना उसका रोज का काम हो चुका है। इस बाप बेटे की जोड़ी को इंफॉर्मेशन मिलती है उन किडनैप गर्ल्स के बारे में। इन्वेस्टिगेशन के बाद डेविड उसी जगह पहुंचता है जहां शायद उन लड़कियों को किडनैप किया होगा किडनैपर ने, और वहां उसे एक आदमी पे शक होता है जो कि और कोई नहीं केविन था, और वो भी अपनी हेडविग पर्सनैलिटी में। डेविड उसका पीछा करता है और फाइनली उन लड़कियों तक पहुंच जाता है जो किडनैप हो चुकी थी। लेकिन तभी केविन की सबसे खतरनाक आइडेंटिटी द बीस्ट सामने आ जाती है। बीस्ट अटैक करता है डेविड के ऊपर और उन दोनों की ज़बरदस्त टक्कर होती है। लड़ाई इंटेंस हो जाती है और उसी बीच एक सीन आता है जिसमें डेविड एक टेबल को उठा के एक लड़की को इतनी ब्रूटली मारता है कि तुम खुद देखो एक बार। था ना ब्रूटल मोमेंट, वो तो शुक्र है कि वो लड़की बच गई। अब द बीस्ट इस सीन के बाद डेविड को पीछे से पकड़ लेता है और उसको इतनी तेज जकड़ता है जैसे उसे मार देगा, लेकिन डेविड भी अपना दम दिखाता है। वो भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता था। डेविड अपना दम दिखाते हुए केविन को उसकी द बीस्ट पर्सनैलिटी के साथ लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है, और वहीं नीचे पुलिस आ जाती है। पुलिस फ्लैशलाइट्स मारती है और केविन अपनी डेंजरस पर्सनैलिटी द बीस्ट को छोड़कर नॉर्मल बैरी में बदल जाता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें ले जाया जाता है एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, जिसे तुम जेल भी कह सकते हो। दोनों के लिए अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं। डेविड के रूम में एक तरफ पानी के पाइप्स लगे होते हैं। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उस पर पानी बरसा दिया जाएगा, क्योंकि अगर तुमने अनब्रेकेबल मूवी देखी है तो तुम्हें पता है कि डेविड की एक ही कमजोरी है, वो है पानी। दूसरी तरफ केविन के रूम में डजन्स ऑफ फ्लैशलाइट्स लगी है जो उसकी द बीस्ट पर्सनैलिटी को कंट्रोल करती है। जैसे ही बीस्ट निकलता है फ्लैश जल जाती है और वो आइडेंटिटी स्विच हो जाती है, और उन दोनों को हैंडल कर रही थी एक तीसरी कैरेक्टर डॉक्टर एली स्टेपल। वो क्लेम करती है कि उन्हें कन्विंस करेगी कि उनकी सुपर पावर्स एक इल्यूजन है। और कहानी सिर्फ इन दोनों की नहीं, इसी हॉस्पिटल में एक और बंदा मौजूद था इन दोनों के पहले, और ये बंदा और कोई नहीं मिस्टर ग्लास यानी एलिजा प्राइस है। एलिजा एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसमें उसकी हड्डियां ग्लास की तरह फ्रेजाइल है। इसी वजह से उसका निकनेम पड़ गया था मिस्टर ग्लास। वो व्हीलचेयर पे रहता है। वो बाहर से कमज़ोर है लेकिन अंदर से एक जीनियस मास्टरमाइंड। हॉस्पिटल में सभी अपनी अपनी ज़िंदगी से स्ट्रगल कर रहे थे। केविन की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ बार बार सामने आती है। उनमें से कुछ पर्सनैलिटीज़ डॉक्टर एली को वार्न भी करती है, तुम बीस्ट को नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम उसकी असली पावर को समझते ही नहीं हो। दूसरी तरफ डेविड का बेटा जोसेफ डॉक्टर से आर्ग्यू करता है। वो बोलता है उसके डैड एक सुपर हीरो हैं जो इंसानों की मदद करते हैं, लेकिन डॉक्टर एली इंसिस्ट करती है। वो डेविड की पावर्स को एक बीमारी और इल्यूशन बताती है, जिसे सुनकर जोसेफ अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसने हमेशा अपने फादर को एक
हीरो माना था। वहीं डॉक्टर एली स्प्लिट मूवी से एक और कैरेक्टर को लाती है, कैसी, और वो कैसी से रिक्वेस्ट करती है बीस्ट से बात करने के लिए। कैसी भी उससे मिलने आती है। बीस्ट ने उससे पहले छोड़ दिया था क्योंकि उसके शरीर पे थे बहुत सारे घाव, जिससे बीस्ट को लगा कैसी ने बचपन में दर्द सहा है, और जिन लोगों ने दर्द सहा है वो द बीस्ट के लिए पवित्र लोग थे। अब कैसी केविन को समझाती है वो ये सब छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। केविन कुछ पल के लिए उसकी बातें भी सुनता है और समझने भी लगता है, जिससे हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। मीनवाइल डॉक्टर एली हर एंगल से तीनों को समझाने की कोशिश करती है। वो डेविड को बोलती है तुम्हारी पावर्स बस एक फॉल्स बिलीव है, और केविन से कहती है कि द बीस्ट जो कर सकता है वो हर एक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग आदमी भी कर सकता है। लेकिन मिस्टर ग्लास एकदम चुप रहता है जैसे वो कोमा में हो। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि मिस्टर ग्लास सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। रात को वो कंट्रोल रूम में घुस जाता है और सीक्रेटली डेविड और केविन के रिकॉर्ड्स देख लेता है। उसे उन दोनों के स्ट्रेंथ और वीकनेस का अब पता चल गया था। ये जानकर वो खुद में एकदम खुश हो जाता है। फिर वो केविन के रूम में जाता है और उसकी एक पर्सनैलिटी पैट्रिशिया से बात करता है। ग्लास उसे कन्वेंस करता है कि तुम हर तरीके से सुपर ह्यूमन हो, बिल्कुल जैसे कॉमिक्स के हीरोज और विलन होते हैं, और वो प्रॉमिस करता है कि अगले दिन केविन को एस्केप भी करवा देगा। उसके जाने के बाद रात को डॉक्टर सीसीटीवी चेक करती है और उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। वो तुरंत ग्लास को हैवी ड्रग्स दे देती है ताकि वो कोमा स्टेट में चल जाए, लेकिन ग्लास इतना इजी सरेंडर करने वाला नहीं था। उसी रात वो एक गार्ड को मार देता है और केविन को लेकर एस्केप कर जाता है। अब बीस्ट पूरी तरह से फ्री हो चुका था। ग्लास उसे समझाता है कि अगर तुम अपनी पावर्स दुनिया को दिखाना चाहते हो तो तुम्हें पब्लिक के सामने लड़ना होगा। उसका प्लान है कि बीस्ट और डेविड का शोडाउन एक बड़े आइकॉनिक बिल्डिंग के सामने हो, जिससे दुनिया को प्रूफ मिल सके कि सुपर ह्यूमंस डज एग्जिस्ट। और बीस्ट जो दर्द सहने वालों के लिए सिंपैथी रखता था, ग्लास को हर्ट नहीं करता क्योंकि उसने भी बचपन में दर्द झेला था। बीस्ट के लिए दर्द एक तरह से रेस्पेक्ट बन जाता है, और यहाँ से क्लियर होता है कि मिस्टर ग्लास का असली गेम शुरू होने वाला है। वैसे दोस्तों, कहानी अभी और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। आपको क्या लगता है, मिस्टर ग्लास अपने प्लान में सफल हो पाएगा? डेविड और बीस्ट उसके खिलाफ खड़े होंगे? तो क्या होगा आगे? अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हारे हिसाब से क्लाइमैक्स क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं फिर से कहानी। अब हॉस्पिटल में सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। मिस्टर ग्लास सीक्रेटली डेविड के रूम के सिक्योरिटी लॉक भी डिसेबल कर देता है, जिससे डेविड अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करके डोर तोड़ देता है। इसी टाइम पर जोसेफ, डेविड का बेटा, कैसी, केविन के दोस्त और ग्लास की माँ भी हॉस्पिटल आ जाते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर एली ने बुलाया था। एली चाहती थी कि फैमिली वाले उन्हें कन्वेंस करे कि इन तीनों की पावर्स सिर्फ एक इल्यूजन है, लेकिन सब चीजें उल्टी हो चुकी थी। मिस्टर ग्लास और बीस्ट डिस्गाइज करके हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और तभी बाहर आता है द बीस्ट। वो सभी गार्ड्स को बुरी तरह से मार डालता है और यहीं ग्लास का असली प्लान रिवील होता है। वो चाहता था कि डेविड और बीस्ट दोनों की पब्लिकली फाइट कराई जाए और उस फाइट को लाइव किया जाए ताकि दुनिया देखे कि सुपर ह्यूमंस सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए उसने हॉस्पिटल्स के हंड्रेड्स ऑफ कैमरास हैक करके सभी की फुटेज एक सीक्रेट वेबसाइट पर स्ट्रीम करवा दी थी और फिर शुरू होती है द बीस्ट और डेविड डन की ज़बरदस्त फाइट। दोनों एक दूसरे को ढकेलते हैं, तोड़ते हैं, मारते हैं। बीस्ट अपनी एनिमलिस्टिक पावर दिखाता है, वॉल्स पे चढ़ जाता है, कार्स को उलट देता है, और डेविड भी अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस के साथ उसका सामना करता है। इसी बीच मिस्टर ग्लास जोसेफ को एक शॉकिंग सच बताता है। केविन के पिता जिस ट्रेन के एक्सीडेंट में मारे गए थे, वो एक्सीडेंट एक्चुअली उसी ने करवाया था। नहीं समझ आया? चलिए मैं अच्छे से समझाता हूँ। अगर तुमने अनब्रेकेबल मूवी देखी है तो तुम्हें पता होगा कि डेविड डन को उसकी पावर्स का रियलाइजेशन तब हुआ जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, और उसी ट्रेन एक्सीडेंट में 131 लोग मारे गए सिवाय
एक आदमी को छोड़कर, और वो था और कोई नहीं, डेविड डन। और तब उसे अपनी पावर्स का रियलाइजेशन हुआ कि वो सच में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता है। उसी मूवी के एंड में हमें पता चला था कि मिस्टर ग्लास ही वो था जिसने ये ट्रेन एक्सीडेंट करवाया था ताकि दुनिया के सामने एक सुपर हीरो आ सके, एक सुपर ह्यूमन आ सके। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन ग्लास ने सिर्फ एक सुपर ह्यूमन को जन्म नहीं दिया बल्कि 2 को दिया था, क्योंकि उसी ट्रेन में बैठे थे केविन वेंडल क्रम यानी द बीस्ट के पिता। जब बीस्ट छोटा था और उसके पिता ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। उसी ट्रेन एक्सीडेंट के बाद केविन की माँ ने उसे बहुत टॉर्चर किया और उसी टॉर्चर की वजह से केविन के अंदर उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ का जन्म हुआ, जिसमें से एक द बीस्ट भी थी। तो अब तुम्हें क्लियर हो चुका है कि द बीस्ट को लाने के पीछे भी मिस्टर ग्लास का हाथ था। अब यह सुनकर बीस्ट गुस्से में आ जाता है और मिस्टर ग्लास पर ही अटैक कर देता है। उसकी फ्रेजाइल हड्डियां टूट जाती है और वो अधमरी हालत में गिर जाता है। इधर फाइट इंटेंस हो जाती है क्योंकि द बीस्ट डेविड को पकड़कर एक पानी के टैंक में गिरा देता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी पानी। लेकिन डेविड अपना दम दिखाता है और टैंक को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसी फाइट के बीच कैसी आती है और केविन का असली नाम लेकर उसे बुलाती है, और जब वो उसका नाम लेती है केविन वेंडल क्रम, उसकी आवाज़ सुनकर द बीस्ट कंट्रोल छोड़ देता है और केविन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। कैसी उसे हक कर लेती है, दोनों एक इमोशनल मोमेंट में होते हैं। और उसी बीच मास्टरमाइंड एली, जिसका शुरुआत से एक ही प्लान था कि सुपर ह्यूमंस की सच्चाई दुनिया के सामने ना आए, और इसी वजह से वो केविन को गोली मरवा देती है। बीस्ट होता तो गोली को रेजिस्ट कर सकता था, लेकिन केविन एक आम इंसान था और उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर एली पर्पसली डेविड को भी पानी में डुबोकर मार देती है। एक हीरो की कहानी एकदम ट्रेजिक तरीके से खत्म हो जाती है। मिस्टर ग्लास भी मरने की हालत में था और जब उसकी माँ उसके पास जाती है तो वो एक ही बात बोलता है, अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, और उसी के साथ उसकी भी मौत हो जाती है। डॉक्टर एली ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि तीनों की डेथ ओवरडोज की वजह से हुई थी और वो हॉस्पिटल के सारे कैमरा फुटेजेस को डिलीट करवा देती है। उसका असली मकसद हमेशा से एक ही था, दुनिया को सुपर हीरोज़ के एग्जिस्टेंस से अनजान रखना। लेकिन फाइनल ट्विस्ट यहाँ ये आता है जब रिवील होता है कि मिस्टर ग्लास ने पहले ही प्लान भी बना रखा था। उसने सभी कैमरा फुटेजेस को एक साइट पर लाइव करवा दिया था और अब वो पब्लिक में लीक हो जाती है, पूरी दुनिया में लीक हो जाती है डेविड और बीस्ट की फाइट वाली वीडियो। सभी शॉक रह जाते हैं कि सुपर ह्यूमंस रियली में एग्जिस्ट करते हैं, और ये देखकर जोसेफ, कैसी और ग्लास की माँ खुश होते हैं क्योंकि अब उनके लव्ड वंस की डेथ बेकार नहीं गई थी। और इसी के साथ ग्लास की कहानी यहीं खत्म होती है, जो इस यूनिवर्स के ट्रायोलॉजी को अनफॉरगेटेबल एंडिंग देती है। आपको क्या लगता है, ये एंडिंग सही थी या कुछ और होना चाहिए था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अनब्रेकेबल मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो राइट साइड क्लिक करो और स्प्लिट मूवी के लिए लेफ्ट पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।